Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो को कवर करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन जो है वो कैसे है सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज़ मतलब फार्मूला बेस्ड है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha into beta। तो हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है वो यूज़ करना है, वो मैं पहले कवर कर दूँ, यहाँ बता दूँ आपको। पोलोनोमियल हमने क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कुछ इस तरह से ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए जीरो नहीं होगा, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अगर जीरोज़ है इसका, तो यहाँ पे दो फार्मूला आपको याद रखना। एक सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो माइनस बी बाई ए, दैट इज़ बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है वो क्या होता है, सी बाई ए। सी व्हाट इज़ सी, सी इज़ योर कांस्टेंट टर्म, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसका जो जीरोज़ है वो क्या है, गिवन पोलिनोमियल अपने पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। तो अल्फ़ा बीटा इसका जीरोज़ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी बाय माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे -5 है, सो माइनस माइनस 5, और ए की वैल्यू कितना है, 1 है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5। सो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लिया। ना हमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, दैट इज़ व्हाट, सी बाय ए। सी की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो दैट इज़ 4/1, वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमें जो फाइंड करना है वो एक्सप्रेशन क्या है, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। नो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। दिस इज़ व्हाट, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है, 5 है। सो 5 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा व्हाट इज़ दैट, 4, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, 4 हो गया। सो दिस इज़ व्हाट, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, दिस इज़ 5/4 माइनस 8। सो दिस इज़ 5 माइनस, इसको मैं करता हूँ तो 32 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4। 32, 5 माइनस 32 divided by 4, so this is what, -27/4, right, -27/4। so this is the answer for this question। okay, next one हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। so what is the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, if alpha beta are the zeros of this quadratic polynomial then find this one। again यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसमें से हमें क्या करना है, ये गिवन है पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ए की वैल्यू मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो 4 हो गया, बी की वैल्यू कितना हो गया, -5, एंड सी की वैल्यू कितना हो गया, -1। ओके फाइन। सो अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है, तो सम ऑफ जीरोज़ पहले फाइंड कर लेता हूँ, दैट इज़ व्हाट, माइनस बी बाई ए। सो माइनस माइनस 5/ए, ए इज 4, सो दिस इज़ 5/4 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना है, -1/4, ये आ गया हमारा। हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ व्हाट, वो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन टेक अल्फ़ा बीटा कॉमन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैं इसमें वैल्यू सिंपली पुट करूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, -1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, दैट इज़ 5/4। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दैट इज़ -5/what, 16, -5/16। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन शो दैट ये जो रिजल्ट है ये इक्वल टू 1 माइनस सी होगा। अगेन गिवन पॉलिनोमियल में पहले लिख लेता हूँ, दैट इज़ व्हाट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, दैट इज़ माइनस पी एक्स, ये हो गया माइनस पी एंड माइनस सी। सो ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गया, माइनस पी हो गया, एंड जो सी है दैट इज़ व्हाट हियर, माइनस पी माइनस सी, राइट, माइनस सी माइनस पी। सो यहाँ पे जो है सम ऑफ जीरोज़ पहले फार्मूला से लिख लेता हूँ, दैट इज़ सम ऑफ जीरोज़ जो है माइनस बी बाई ए, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस पी है, तो माइनस पी बाई 1। सो दिस इज़ व्हाट, ये हो गया हमारा पी।
ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, सी बाई ए, और सी जो है यहाँ पे क्या है माइनस पी माइनस सी बाई ए की वैल्यू 1। सो दिस इज अल्फ़ा इंटू बीटा जो है माइनस पी माइनस सी हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू वट इक्वल टू प्रूव करना है बेसिकली, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा। तो सो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, पहले अल्फ़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, अब प्लस बीटा हो गया। सो आई कंबाइन दिस, अल्फ़ा प्लस बीटा एक जगह रख लेता हूँ, फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा एंड देन प्लस का 1। ओके, सो आई पुटिंग द वैल्यू हियर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज दैट इज पी। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी, सो राइट हियर माइनस पी माइनस सी एंड प्लस 1। So p and p get cancelled, so what do we get here, 1 minus c, and 1 minus c is nothing but your RHS. so यही हमें prove करना था, right, that we needed to prove, so hence proved. We use the property, right, formula. Okay, sum of zeros that is minus b by a and product of zero that is c by a. Okay, see this one, the question number, next question क्या कह रहा है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। ओके फाइन, सो गिवन पॉलिनोमियल पहले मैं लिख लेता हूँ, गिवन पॉलिनोमियल इज एफ एक्स के फॉर्म में है, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। यहाँ पे अगर सिंपल अगर स्प्लिट हो जा रहा है, फाइंड कर पा रहे हैं हम लोग जीरोज तो वेल ओके, बट अगर जीरोज हम यहाँ फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, राइट, जहाँ पे स्प्लिट वगैरह नहीं हो रहा है, तो वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी टू फाइंड। अगेन अल्फ़ा बीटा जीरोज है यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड करूँगा मैं, दैट इज़ माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू कितना हो गया, माइनस 3 है, a की वैल्यू कितना 1, सो ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें दैट इज c बाई ए, दिस इज व्हाट c बाई ए, c की वैल्यू कितना माइनस 2 बाई 1, और सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 माइनस 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा आ गया दिस वन। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो फाइंड करना है उसका जीरोज हमें 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा है। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें जो फाइंड करना है नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें जो फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पे p ऑफ x मान लेता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा fx है, इसको p ऑफ x मान लेता हूँ, जो न्यू हमें फाइंड करना है। तो दैट इज़ व्हाट k टाइम्स ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ओके इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया हमारा फार्मूला। और k क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सो नाउ यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज में यहाँ पे 1/2 अल्फ़ा, यहाँ देखें तो 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा है, 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा है। सो दैट आई विल राइट 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये हो गया सम ऑफ जीरोज। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करूँगा मैं, 1/ इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, राइट, ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दैट हाउ वुड आई सिंप्लीफाई, सो यहाँ पे सिंपल मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम प्रोडक्ट होगा इसका, सो प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो दैट इज़ व्हाट 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 अल्फ़ा बीटा हो गया ये, प्लस का अल्फ़ा बीटा, राइट, अब प्लस का 2 बीटा स्क्वायर, ओके। सो ये इस तरफ आएगा तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो गया, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया इंटू व्हाट एक्स। अगेन यहाँ पे वही सेम वर्क, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, दिस इज़ व्हाट 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा, राइट, प्लस अल्फ़ा बीटा एंड 2 बीटा स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट हियर प्लस का 2 बीटा स्क्वायर, ओके। सो अब मैं इसको व्हाट आई कैन राइट हियर, सो एक बार इसको फिर से सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को लिखते हैं। सो दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया के, यहाँ पे हमारे क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस, सो न्यूमरेटर वाला पार्ट को अगर देखें तो दैट इज़ व्हाट 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा है, सो दैट आई विल राइट हियर
3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, जिसमें 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला पार्ट को अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, ओके, 5 अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स, and this is the same thing here, 2 times alpha square plus beta square और प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, ओके। सो नाउ हमने क्या करना है, ये हमने पार्ट कवर कर लिया, ओके, 2 कॉमन लेके 5 अल्फ़ा बीटा, फाइन। अब हमें यहाँ पे अगेन कुछ फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, आइडेंटिटी यूज़ करना है। सो दिस इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। सो व्हाट आई विल यूज़ हियर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर ले रहा हूँ। सो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा एंड प्लस इसको क्लोज करता हूँ मैं, प्लस का 5 अल्फ़ा बीटा, 5 अल्फ़ा बीटा, ओके। सो ये हमारा हो गया एंड इनटू एक्स एंड सेम हियर वी विल यूज़ हियर। सो दैट इज़ व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ओके, एंड प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, 5 अल्फ़ा बीटा। सो क्लोजिंग दिस ब्रैकेट, सो के ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड ये क्या हो गया 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, दैट बिकम्स व्हाट अल्फ़ा बीटा, okay, into x. So here also 2 times alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta plus 5 alpha beta, that is what alpha beta, okay. Now we will put the value of alpha plus beta and alpha plus beta की वैल्यू हमारा क्या है, alpha plus beta जो है वो 3 है, alpha into beta जो है वो -2 है। So 3 और -2 हमें इसमें पुट करना है, right? Well, so putting these values here, so k times x square minus 3 and 2, 3 and minus 2, सो यहाँ पे 3 मैं पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9, ओके, 9 एंड दिस इज व्हाट हियर, ये हो जाएगा 9, सो 9 टू यहाँ पे हो गया 18 और ये क्या वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा जो है दैट इज़ -2, सो दिस इज़ -2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई यहाँ भी कितना हो गया, ये 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 एंड -2, ओके फाइन। सो नाउ आई राइट दिस एज 9 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 16, ये हो जाएगा 1/16, ओके फाइन। सो आई राइट दिस एज what here, fx equal to k times, this is what x square minus 9 by 16, 9 by 16, that I write here 9 by 16, 9 by 16 x और ये हो गया 1 by 16, 1 by 16, okay, 1 by 16 or this is, you can just close the bracket here, okay, close the bracket, k not equal to 0, so this is our what polynomial, but here you can choose the value of k except 0, so I choose here the k equal to 16, so fx becomes what 16x square, 16x square minus 9, 9x और प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड अ पोलिनोमियल, here we use the identity, right, and the relation, okay. Hope you will be clear with this all solutions, right. I will come with the new sets of question and their solution. Please like, subscribe and share. Bye bye, take care.